जी हाँ, लाखों छात्र इस वक्त सवाल खड़े कर रहे हैं और सबसे ज्यादा सवाल है उनके भविष्य को लेकर। जो एनटीए है उस पर ट्रस्ट अब मुश्किल हो रहा है। नीट में गड़बड़ी में परत दर परत रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज। और अब इस मामले में सरकार का एक्शन भी तेज हो गया है। आखिर ग्रेस मार्क क्यों दिए गए? क्या ग्रेस मार्क गड़बड़ी ढकने का मुखौटा भरे? इन सवालों के बीच घिरे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी हटा दिए गए हैं। देखिए, बड़ी बात है, बड़ी कार्रवाई हुई है और एक कमेटी बना दी है जो जांच करेगी। एक्शन में सरकार है। ग्रेस मार्क पर सवाल है क्योंकि 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा हो रही है, वो भी आज हो रही है। पेपर लीक का खुलासा, सीबीआई की जांच तेज हो गई है, ईओयू का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ तो नीट की गड़बड़ी है, तो दूसरी तरफ एक्शन में सरकार है। घेरे में एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो एक्शन में सरकार है। डीजी हटाए गए हैं, कमेटी को गठित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने भी कुछ इसी तरफ इशारा किया था और अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग में जांच तेज कर दी गई है। हजारीबाग के आपको बता दें, ओएसएस स्कूल पहुंची है बिहार की पुलिस। स्कूल के प्रिंसिपल से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। अब तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। एएसपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने जांच की है और ओएसएस स्कूल से पेपर लीक का शक भी जताया जा रहा है। तो देखिए, ओएसएस स्कूल अचानक से पहुंची और इस स्कूल पर शिकंजा कसना शुरू किया गया। छानबीन चल रही है, छापेमारी चल रही है। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, बिहार से लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब हजारीबाग के ओएसएस स्कूल पहुंचकर बिहार पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया है। और एक और बड़ी खबर इस मामले में, पटना नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर, गिरफ्तार सॉल्वर गैंग का हो सकता है नार्को टेस्ट। ब्रेन मैपिंग की संभावना पर भी ईओयू कर रही है विचार। पेपर लीक का सोर्स पता करने के लिए टेस्ट होगा। हजारीबाग के सेंटर से पेपर लीक होने का शक भी जताया जा रहा है। तो एक तरफ तो हजारीबाग के एक स्कूल में पहुंची और फिर दूसरी तरफ आरोपियों का ब्रेन मैपिंग कराने की संभावना है, क्योंकि बताया जा रहा है, ये शक है कि पेपर लीक हजारीबाग से ही हुआ है। हजारीबाग के सेंटर से पेपर लीक हुआ है, इस बारे में और क्या जानकारी मिली है? रूपेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। रूपेश, और क्या जानकारी मिल रही है कि हजारीबाग के एक सेंटर से सॉल्वर गैंग जुड़ा हुआ था और यहीं से पेपर लीक हुआ? देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर झारखंड से ही आया था और तफ्तीश में आगे पूछताछ में जो देवघर से जो 6 लोग गिरफ्तार हुए उसमें हजारीबाग का जिक्र आया। हजारीबाग के इस परीक्षा केंद्र में 5 परीक्षा केंद्र हजारीबाग में बनाए गए थे और इन 5 परीक्षा केंद्र से पूछताछ हुई। उसमें से एक जो ओएसएस स्कूल है उसके परीक्षा केंद्र तक 5 सदस्यीय टीम जो बिहार से गई है एसआईटी की, उसने वहां के प्रिंसिपल से, केंद्राधीक्षक से, अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की है कि वो जो डिजिटल लॉक है आखिर वो कैसे खुला था। वहां की जो महिला प्रिंसिपल है उन्होंने एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम को बताया है कि उन्होंने अपने वरीय अधिकारियों को जानकारी दी कि किस तरीके से डिजिटल लॉक जो है वो प्रश्न पत्र का वो खोला जा रहा है। लेकिन पूछताछ के क्रम में जो बातें सामने आई हैं कि हजारीबाग के इसी परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ था और वो पेपर संजीव मुखिया के पास पहुंचा था। संजीव मुखिया ने वो प्रश्न पत्र अपने भांजे राकेश उर्फ रॉकी को भेजा था और रॉकी ने वो प्रश्न पत्र एक डॉक्टर को भेजा था रांची में, जो 10 सदस्यीय जो डॉक्टर्स की टीम थी सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ। उन्होंने उस प्रश्न पत्र को हल किया था। हल करने के बाद वापस रॉकी के पास आया था और रॉकी ने चिंटू पिंटू को भेजा था, जहां से प्रिंट लेकर के और छात्रों को, जो परीक्षार्थी जिनको पटना के सेफ हाउस में रखा गया था, उनको प्रश्न पत्र और उसके आंसर रटने को दिए गए थे। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो पूछताछ में बातें सामने आई हैं, अभी तक ये 2 चीजें सामने आ रही हैं कि या तो हजारीबाग के इस सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ है या फिर रांची से हजारीबाग आने के क्रम में ट्रांसपोर्टिंग के दौरान पेपर लीक हुआ है। तो जो 5 सदस्यीय टीम झारखंड गई है वो हजारीबाग के बाद अब रांची जा रही है। ट्रांसपोर्टर का भी पता लगाया जा रहा है। रूपेश, एक और जानकारी, ये बार बार कहा जा रहा है आरोपी तो गिरफ्त में हैं और बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है, लेकिन नार्को ब्रेन मैपिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या पूछताछ में सहयोग नहीं हो रहा है अपराधियों की तरफ से? देखिए, पूछताछ में चाहे वो छात्र हों या फिर सॉल्वर गैंग के जो शिक्षा माफिया हैं, वो जो गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ हुई है, उन्हें बहुत कुछ स्वीकारोक्ति हुई है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लेकिन एक कड़ी नहीं जुड़ पा रही है कि प्रश्न पत्र सबसे पहले लीक कहां से हुआ था।
क्या उसमें एनटीए की भी कोई भूमिका है या फिर सेंटर की भूमिका है? प्रश्न पत्र लीक हुआ, इस बात के तमाम सबूत भरे पड़े हैं, लेकिन सबसे अहम जो सवाल है और सबसे पहला सवाल जो होना चाहिए कि आखिर प्रश्न पत्र लीक कहां से हुआ है? क्या हजारीबाग के उस सेंटर से हुआ है? तो किन लोगों ने कराया? क्या सिर्फ संजीव मुखिया ही है या फिर इसमें जो बड़ी मछलियों, जिन घड़ियाल की बात हो रही है, उनका नाम सामने आए और पूरी कड़ी जुड़ जाए? नजर बना के रखिए रूपेश, मैं आपको रोक रही हूँ। और रूपेश ने एक बहुत बड़ी बात ये कही है कि कड़ी नहीं मिल पा रही है कि प्रश्न पत्र सबसे पहले लीक कहां से हुआ, और इसी लिंक का पता कराने के लिए नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग कराया जा सकता है अपराधियों का। और इस बीच एक और बड़ी खबर, नीट यूजी पेपर लीक की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी आरोपियों को। एनटीए के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों से भी सीबीआई संपर्क करेगी जांच को लेकर, और राज्यों में सीबीआई की ब्रांच जांच में जुटी हुई है। जो ब्रांच है सीबीआई की, वो राज्यों के स्तर तक जांच को आगे बढ़ा रही है। तो ये मामला भी सीबीआई को जा चुका है। सीबीआई कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में जो जांच एजेंसियां हैं, जो लोकल यूनिट काम कर रहा है, उनसे भी जानकारी लेगी, और जो सीबीआई की ब्रांचेज हैं, लोकल ब्रांचेज हैं, वो जांच को आगे बढ़ाएंगी। तो नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई नजर आ रही है। देश के कई राज्यों में सीबीआई टीम जांच में जुटी हुई है और राज्यों की टीम को इनपुट जुटाने को भी कहा गया है कि कहां-कहां से इनपुट आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए। बहुत जल्द सीबीआई मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जाएगी सीबीआई की ओर से। जो ब्रांचेस हैं वो काम कर रही हैं। एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों से भी संपर्क साधा जा सकता है, जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है, नीट परीक्षा कराने वाले अफसरों से भी संपर्क कराया जा सकता है। तो यह कड़ी ढूंढने की कोशिश हो रही है, सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और नीट पेपर लीक की सीबीआई को सौंप दी गई है जांच। कुछ और बड़ी डिटेल्स आपको बता दें, क्या पता चलेगा? पहली बड़ी बात, 67 छात्रों ने कैसे टॉप किया, सबको एक जैसे नंबर, टॉप मार्क्स कैसे आए, और दूसरी बड़ी बात, ग्रेस मार्क्स के पीछे क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं है? क्या ये ग्रेस मार्क्स के ये केवल मुखौटा है या इसके पीछे समंदर भरा हुआ है अपराध से जुड़ा हुआ? तीसरी बड़ी बात जो पता चलेगा सीबीआई जांच में, छात्र अनुराग यादव के आरोपों का सच उसने कबूल तो कर लिया, लेकिन उसने जो आरोप लगाए वो क्या है, क्या सच्चाई है उसमें? चौथी बड़ी बात, सॉल्वर गैंग तक प्रश्न पत्र कैसे पहुंचा, कैसे पहली बार पहुंचा, और मामले में एनटीए का क्या रोल रहा, क्या कोई रोल है भी एनटीए का, इससे क्या कड़ी जुड़ती है? ये तमाम जांच का विषय है जो सीबीआई आगे बढ़ाएगी। और इस बीच कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी जानकारी के साथ। कुमार, कड़ी दर कड़ी सीबीआई तो अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ अहम सवाल हैं जो बने हुए हैं कि पेपर कहां से लीक हुआ, सबसे पहले कहां से लीक हुआ, एनटीए की भी भूमिका कितनी है? तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है सीबीआई के लिए। देखिए, पूरे मामले में अगर हम एक तरीके से बोले तो एनटीए की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है। शायद यही वजह है कि शिक्षा मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि एनटीए को हम कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं और एनटीए जो है हम पूरे मामले को जांच के दायरे में रखे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात की अगर बात करें तो जो सीबीआई की जांच है वो जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें गुजरात, बिहार, तमाम तरह के स्टेट शामिल हैं जहां से कि इस तरह के पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। तीसरी बात है कि एमएचए के साइबर सेल ने भी जो इनपुट दिया है उस इनपुट को भी सीबीआई को खंगालना है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर बात करनी है, जिन चीज़ों पर तफ्तीश करनी है, और उन सब के बीच जो है सीबीआई को यह पता करना है कि आखिरकार ये हुआ कैसे है। वक्त बहुत कम है निधि, यह मानना पड़ेगा। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, तो मुझे लगता है कि 8 जुलाई से पहले सरकार एक स्टेटस रिपोर्ट देना चाहती है जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। निधि, बड़ी बात आप कह रहे हैं। कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। कुमार ने डिटेल में जानकारी दी कि इस वक्त सवाल क्या है, इंटैक्ट बने हुए सीबीआई के सामने, और सीबीआई बहुत कम वक्त में ये कोशिश करेगी कि इन्वेस्टिगेशन ज्यादा हो पाए। एक बड़ी खबर और है, नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आ गया है। नांदेड़ एटीएस ने 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया है। कई घंटे की पूछताछ के बाद शिक्षकों को छोड़ा गया, इन टीचर्स को छोड़ दिया गया है। लातूर के जिला परिषद स्कूल में ये शिक्षक पढ़ाते थे, जिनकी तस्वीर आपके सामने है। प्राइवेट कोचिंग भी चलाते हैं संजय जाधव और जलील पठान। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा पूछताछ भी इनसे की जा सकती है।
और एक और बड़ी खबर इस मामले में, नीट अंडर ग्रेजुएट के 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा हो रही है। आज दोपहर 2 बजे से 5:20 तक परीक्षाएं होंगी। ग्रेस मार्क्स जिनको मिले हैं उन बच्चों की दोबारा परीक्षा हो रही है। सुबह 11:30 बजे परीक्षा सेंटर पर छात्र पहुंचना शुरू हो चुके हैं और दोपहर 1:30 बजे तक छात्रों की एंट्री हो जाएगी और उसके बाद फिर परीक्षाएं शुरू होंगी। नीट अंडर ग्रेजुएट की जो परीक्षाएं, आपको बता दें कुछ डिटेल में जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, कितने छात्रों की परीक्षा हो रही है ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो इसमें परीक्षा का समय भी आपको बता दें और नतीजे भी जो आएंगे वो 30 जून तक आएंगे। 1563 छात्रों की परीक्षा हो रही है। दोपहर 2 बजे से 5:20 पर यह समय है परीक्षा का, जब छात्र परीक्षा में बैठेंगे और बहुत कड़ा पहरा है। नतीजे जो आएंगे इन परीक्षाओं के जो आज हो रहे हैं वो 30 जून को आएंगे। काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी। कितने शहरों में परीक्षाएं हो रही हैं? 6 शहरों में परीक्षाएं हो रही हैं और जो निगरानी है वो एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी बाकायदा खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। अभिजीत इन परीक्षाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं क्योंकि छात्र जुटना शुरू हो गए। अभिजीत, कितने सेंटर्स हैं, क्या छात्र हैं, ये सब बता रहे हैं आप दर्शकों को, लेकिन अभी क्या जानकारी, कितना सुरक्षा पहरा इस वक्त बढ़ा है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण वक्त है जब नीट पेपर लीक मामला सामने आया, कई खुलासे सामने आ चुके हैं और फिर परीक्षाएं हो रही हैं इस बीच। जी निधि, इस वक्त मैं हरियाणा के झज्जर में मौजूद हूं, जहां पर 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक केंद्रीय विद्यालय और एक डीएवी स्कूल पुलिस लाइंस में है, जहां पर अब बच्चों का आने की भी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं सामने, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो कुछ अभिभावक और कुछ परीक्षार्थी भी आपको सामने दिखाई देंगे। उसके ठीक सामने आपको एक बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगी हुई है और पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। तो आज कड़े पहरे के अंदर ये परीक्षा जो है वो री एग्जाम, जिसको आप कह सकते हैं री एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और इस बार सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर डीसी खुद दौरा करने पहुंचे थे, एसडीएम भी पहुंचे थे और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी की यहाँ पर बाकायदा लगातार ड्यूटी लगाई गई है उनके निगरानी के अंदर, ताकि कोई बाहरी हस्तक्षेप इस परीक्षा में ना हो सके। ये इंश्योर करने की कोशिश यहाँ का प्रशासन भी कर रहा है। और उसके अलावा शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके अलावा जो एनटीए के अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। तो अब जो दोबारा ये 1563 बच्चों के लिए परीक्षा हो रही है, उसमें से 500 से ज़्यादा बच्चों की परीक्षा आज हरियाणा के झज्जर में है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के झज्जर में ही ग्रेस मार्क्स का जो मुद्दा था वो यहाँ पर उठा था और यहाँ पर 2 ऐसे छात्र थे जिनको टोटल 720 नंबर यानी कि 100% मार्क्स आ गए थे। और उसके अलावा कुछ ऐसे भी छात्र थे जिनको 718 और 19 मार्क्स भी आए थे। तो यहाँ पर हमने कुछ पेरेंट्स से भी बात की, बच्चों से भी बातचीत की और उनका यही कहना है कि दोबारा परीक्षा देना उनके लिए एक परेशानी का सबब है, लेकिन जो मेहनत करके तैयारी कर रहे थे उनका कहना है कि एक दूसरे अवसर की तरह भी वो इसको देखते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प यहाँ पर नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स की ये भी मांग है कि या तो पूरे राज्य के परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराई जाती। 1563 की संख्या उन्हें समझ में नहीं आ रही है, ये ज्यादा फेयर प्ले उनको नहीं मानते हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम परीक्षा केंद्रों की बात करें तो पिछले बार की तुलना में इस बार जो है वो ज्यादा सुरक्षित जगह पर रखे गए हैं। धारा 144 जो है वो 200 मीटर के अंदर में लागू कर दी गई है और परीक्षार्थियों को भी छोड़ने के लिए जो पेरेंट्स हैं वो 200 मीटर की दूरी तक ही आ सकते हैं, उसके आगे परीक्षार्थियों को यहाँ से खुद ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह की जो है वो एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इस बार जो पेरेंट्स है वो भी लगातार, आप देख सकते हैं कि ये परीक्षार्थियों के पेरेंट्स हैं जो आपको सामने यहाँ पर दिखाई देंगे, वो लगातार परीक्षा केंद्रों पर ही डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जो पिछली बार उनको परेशानी हुई वो खुद चाहते हैं कि जब तक परीक्षा खत्म ना हो वो यहाँ पर ही रुके रहें और इस बात को, इस व्यवस्था को देखें कि परीक्षा ठीक तरीके से हो, कोई बाहरी हस्तक्षेप इसमें ना होने पाए। तो प्रशासन भी इस बार चुस्त है और तमाम इस तरह की व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी जो है वो अब की बार इस परीक्षा में जो दोबारा कराई जा रही है 1563 बड़ी बात, बड़ा आउटबर्स्ट की बता रहे हैं अभिजीत की झज्जर जो है हरियाणा का वो एपी सेंटर था, क्योंकि वहीं पर ही कुछ छात्रों को फुल मार्क्स मिल गए थे, 720 में से 720, और इसीलिए मामला उजागर हुआ कि ऐसे कैसे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इसी वजह से अब बहुत एहतियात बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुमार भी लगातार बने हुए हैं। कुमार, सेंटर्स को लेकर एहतियात तो है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि छात्रों के पास कोई और विकल्प भी नहीं था कि अगर जिनके ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठना पड़े। कुमार हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। अभिजीत, मैं आप ही से सवाल ये ले रही हूँ कि छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि री एग्जाम देना जरूरी था 1563 छात्रों की तरफ से। जी बिल्कुल, जो
यूजीसी नीट है उसमें छात्र जो है वो साल भर तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है वो मेडिकल एंट्रेंस के लिए। और इसलिए भी छात्रों के सामने ये दूसरा विकल्प नहीं था, उनके सामने एक विकल्प ये जरूर दिया गया था कि आप अगर अपने ग्रेस मार्क्स को सेक्रीफाइस करते हैं तो फिर उसको कंसीडर किया जाएगा कि आपके ग्रेस मार्क्स उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं उन्होंने दोबारा परीक्षा देने को ही एक विकल्प के तौर पर चुना। और जो छात्रों से भी हम बातचीत कर रहे थे उनका यही कहना था कि ये दोबारा परीक्षा देने के लिए जो उनको समय सीमा जो मिली है, एक बार फिर से सिलेबस को रिवाइज करने की बात होती है। पेरेंट्स का कहना है कि जब बच्चे एक बार तैयारी करके परीक्षा देते हैं और उसके बाद वो निश्चिंत हो जाते हैं तो वो एक अलग फेज हो जाता है। और उसके बाद जब इस तरह की कंट्रोवर्सी आई और बच्चों को ये पता चला कि अब दोबारा परीक्षा देनी है जो कि 23 जून को होगी, तो उन्हें 8 से 9 दिन का समय केवल मिला। उनका कहना है कि 8 से 9 दिन में एक बार फिर से सिलेबस को रिवाइज करने की जरूरत होती है, चाहे पहले आपने कितनी भी तैयारी की हो। और ये एक बच्चों के लिए मुश्किल का काम हो गया कि इतने बड़े सिलेबस को इतने कम समय में किस तरीके से रिवाइज करें। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना झज्जर से दे रहे हैं, हरियाणा के झज्जर से कुमार कुंदन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर कई सवाल हुए हैं क्योंकि छात्रों को भरोसा भी कम हुआ, पर जो अभिजीत जानकारी दे रहे हैं कि 1563 छात्रों के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, उन्हें री एग्जाम देना था क्योंकि उनके मार्क्स पर ही सवाल उठे थे। देखिए, अब जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उस ग्रेस मार्क्स को देने को लेकर कई तरह के सवाल थे। निधि, जिस नियम का हवाला दिया गया था कि इस नियम के आधार पर छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए थे, वो एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, जबकि ये नीट का एग्जामिनेशन ऑफलाइन एग्जामिनेशन था। पहली बात। दूसरी बात, ग्रेस मार्क्स देने के बाद टॉपरों की संख्या और तमाम तरह की चीज़ों में कई सारी अनियमितता पाई गई, इस बात का दावा किया जा रहा था। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। शायद यही वजह है कि जो कमेटी बनाई गई थी इस पूरे प्रकरण को लेकर, उस कमेटी ने इस बात का रिकमेंडेशन दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जितने बच्चे, जिन लोगों को आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया या फिर कह सकते हैं कि देर से शुरू हुई एग्जामिनेशन जिसका खामियाजा उनको भुगता गया था और उसके बदले हमने ग्रेस मार्क से उसको कंपनसेट करने की कोशिश की, लेकिन अगर इसमें कहीं किसी तरह की कोताही है तो उनका हम दोबारा परीक्षा करवा लेते हैं। शायद यही वजह है कि आज जो है दोबारा परीक्षा हो रही है, पहली बात। लेकिन अब रही जहाँ तक छात्रों की बात और पेरेंट्स की बात, तो उनकी परेशानी लाजमी है। ये बात सही है कि एक बार जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं, दोबारा उसी एग्ज़ाम को देना एक मानसिक तरीके से परेशानी तो है ही है, लेकिन सरकार के पास कोई इसका और विकल्प नहीं है। तीसरी एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, संभव है आज शाम तक फिर से जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं वो जितने भी कदम उठाए गए हैं उसको लेकर कुछ नई जानकारी दें, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि सुबोध कुमार को कल रात से जिस तरीके से हटाया गया है, उसके बाद नए डीजी एनटीए ने पदभार संभाला है, तो उसके बाद की क्या बदली हुई परिस्थिति बनती है यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सरकार एक्शन में नजर आ रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपकी आप जानकारियां दे रहे हैं, बड़ी जानकारियां दे रहे हैं, क्योंकि डीजी को बदल दिया गया है और कई जगह पर जांच आगे बढ़ रही है, सीबीआई जांच आगे बढ़ा रही है। अभिजीत, आपका भी धन्यवाद। कुमार, आपका भी धन्यवाद। एक बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, नीट यूजी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और सरकार एक्शन में है। एनटीए के डीजी को बदल दिया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, और सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। अब आपको बताते हैं कि मामले में सरकार ने अब तक एक्शन या कार्रवाई क्या क्या ली है, कार्रवाई क्या क्या की है। आपको बताते हैं कि शिक्षा मंत्री से जब हमने बातचीत की थी, टीवी 9 ने बातचीत की थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया। एनटीए के डीजी को हटाया गया है, नया डीजी बना दिया गया है, तो ये एक्शन हुआ है, ये कार्रवाई हुई है। अब दूसरी बड़ी बात, पेपर लीक का सच सामने आएगा, ये भी कहा गया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जब हमने इंटरव्यू लिया था। तो फिर उसके बाद किया क्या गया, 7 सदस्यों वाली हाई लेवल कमेटी को गठित कर दिया गया। तीसरी बड़ी बात, छात्रों से अन्याय नहीं होने देंगे, इनजस्टिस नहीं होने देंगे, ये भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था। तो नीट नेट यूजीसी की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, अब सीबीआई इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब आपको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का वो वादा भी सुनाते हैं जो उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में किया था। सबसे पहला प्रश्न जो लाखों बच्चे और उनके पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य का अब क्या होगा, कब तक होगा। 2 बात देखिए, सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहूँगा देश की इस सारे परीक्षा में जुड़े हुए विद्यार्थियों को, हम प्रतिबद्ध है पारदर्शिता के लिए, हम प्रतिबद्ध है विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, हम प्रतिबद्ध है मेधावी विद्यार्थियों की कोई भी
उनके ऊपर आंच ना आए, ये हमारे लिए हम लोग कमिटेड है। तो क्या एनटीए को लेकर कोई कदम उठाने जा रहे हैं? एक बात आपने कही जरूर कि वहाँ एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो अधिकारी अगर शामिल हैं, अगर इस तरह की कोई सूचना हो तो बताएं कृपया। देखिए, दो अलग अलग विषय एनटीए को लेके। अभी ये घटनाक्रम में एनटीए की जो भी कोई व्यक्ति होगा, संश्लिष्ट होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। एनटीए के बाहर भी कोई होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई सेंटर में कोई और लोग थे, कोई अन्य कामों में थे, जो गिरोह काम करते, पटना पुलिस गिरोह को पकड़ा है। इस प्रकार की पाप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी लोग संश्लिष्ट होंगे, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि कुछ लोगों की गड़बड़ियों से जो जेन्युइन लाखों बच्चे हैं उनको दिक्कत तो नहीं होगा? यही सबसे ज़्यादा चिंता है। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है। तो शिक्षा मंत्री को आपने सुना। एक और बड़ी खबर, नीट को लेकर राजकोट में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। दोबारा नीट एग्जाम न कराने की मांग हो रही है। गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है छात्रों की तरफ से। तो कई छात्र अब तक अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं और कई छात्रों का कहना है कि दोबारा एग्जाम होना चाहिए। कईयों की मांग है कि दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए, इतनी मेहनत उन्होंने की और जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उन पर एक्शन होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो देखिए, तख्तियां हाथ में है, नो री नीट एग्जाम। क्या कुछ कहना है छात्रों का, आपको सुनवाते हैं। इन लोगों ने एग्जाम दे के मेहनत करके 700 मार्क लाने के लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी होता है। तो उन बच्चों का मानसिक संतुलन भी देखिए। जिन लोगों ने ऑनेस्टी से एग्जाम दिया है उनको तो चैन से जीने दो। एक ही डिमांड है, नो नीट। ये मेहनत करके आए हैं तो जिन्होंने चीटिंग की है उनको ही दिलवाओ। हम रीनीट नहीं होनी चाहिए फिर से। There should be no renit because we have scored this many marks because of so much of dedication and hard work. We want justice. There should be no renit.